ओम शांति 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 शांति। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश परमार। आज पता न क्यों बात शुरू करने से पहले मन बड़ा दुखी है। आज वजह है दुबई से वंदे मातरम मिशन के तहत केरल में आ रहे विशेष विमान एयर इंडिया के विमान में का आज दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। प्राप्त सूचना के अनुसार केरल के उस एयरपोर्ट, वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट बोलते हैं पहाड़ी इलाकों में या समुद्री इलाकों में होता है। जैसे आप टेबल देखते हैं ना, चारों तरफ खाई होता है, टेबल की ऊंचाई होती है, बाकी जगह खाई होता है। तो ऐसे जगहों को पहाड़ी वाले इलाका में पहाड़ियों को काट वाट करके एक एयरपोर्ट बनाया जाता है। उस एयरपोर्ट पर विमान लैंड करता है। हालांकि वो बहुत निपुण पायलट होते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। वो एयरपोर्ट भी बहुत दिनों से फंक्शनिंग में था और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। प्राप्त सूचना के अनुसार जो विशेषज्ञ लोग हैं, हम तो हवाई जहाज में बैठे हैं, कभी चलाए नहीं है कि हमको इस विषय पर ज्ञात हो या ना ही मैं इस विषय में कोई विशेषता रखता हूँ। लेकिन समाचार चैनलों में जो बताया जा रहा है कि उसके 3 वजह हो सकते हैं। एक तो हैवी रेन हो रहा था वहाँ पर, तो शायद स्किड कर गया होगा, पानी से अमूमन ऐसा होता है। दूसरा कहा जा रहा था कि विजिबिलिटी बहुत कम थी और पायलट को अंदाज़ा नहीं आया, वो फोर्सफुली आया और उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जाके ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि सड़क पर चलता हुआ कार तो है नहीं कि जब चाहे ब्रेक लगा दे। वो तो इतनी बड़ी जहाज होती है, उसकी तकनीक है अपना रोकने का, चलने का। और तीसरा कोई फेल्योर है, लेकिन फेल्योर के प्रति लोग कम बता रहे कि टेबल टॉप पर फेल्योर होता तो उसका टायर, अगर हार्स राइडिंग होता, लैंडिंग होता तो टायर फटता, टायर टूटता, नोज टकराता। लेकिन ऐसा हो रहा है कि या तो स्कीट हो गई होगी या ओवर स्पीड हो गई होगी, ऐसे दो बताया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के कुछ लोगों की जान सासत में पड़ी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उन लोगों के प्राणों की रक्षा करें, उनके प्रति दया दिखाएं। जो लोग कोरोना के डर से वहाँ पर फंसे हुए थे और भारत ने वंदे मातरम मिशन के तहत उनको बुलाया था और यहाँ आकर के वो काट के गाल में समा गए। ईश्वर से एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके दुख को हरें और अति शीघ्र जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करें जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है। जो लोग जान गंवा चुके हैं, पता चला कि शायद 2 लोगों ने जान गंवाया है, मैं उनके लिए वो शांति पाठ किया था कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। ये दुखद है, दर्दनाक है और दुखदायी है। तो वैसे सवेरे से मैंने सोचा था कि 2 विषय पर ही बात करेंगे। एक तो वो सुशांत के मित्र जो आज ईडी के सामने पेश हो गई। ईडी उनसे अपना पूछताछ करेगी, वो ईडी का काम है, वो हमारी जांच एजेंसियां हैं, वो निपुण है इन सब चीज़ों में, हमें उस पर कतई संदेह नहीं है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस बेशक किसी राजनीतिक दबाव में है, बट केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तो कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है और भरोसा करना भी चाहिए। वो हमारी सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है। अगर हम उसी पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? खैर, हमें भरोसा है। रिया चक्रवर्ती, उसके भाई, उसके पिता अगर इस साजिश में होंगे तो वो उनके तार सब जुड़ेंगे और हमारी एजेंसियाँ उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। एक बात और आया है कि जिस दौरान ये कहा जाता था कि रिया अप्रोच में नहीं है, बिहार पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही थी, पता चला कि फरारी में है। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों ने उसको बात किया है। लेकिन एक बड़ा मुश्किल बात है, 28 सेकंड, 29 सेकंड, 27 सेकंड का काल गया हुआ है। मैं उसको समझने का प्रयास किया कि आखिर एक पुलिस अफसर 28 सेकंड, 20 सेकंड में क्या करेगा। मैंने अपने मोबाइल पर टाइमर लगा करके चेक किया कि भाई इतने समय में क्या कहा जा सकता है। तो मैंने बहुत कोशिश कर बोलने के लिए, मैं राकेश परमार दिल्ली से बात कर रहा हूँ, आप रिया जी हैं। ये 28 सेकंड ज़्यादा हो गया, मतलब सिंपल भी करने पर ज़्यादा हो गया। तो मैंने देखा कि दूसरे और कहा, मैंने कहा कि अच्छा ये हो सकता है, हेलो हाँ रिया जी, फलान पर फंड पाइए क्योंकि रिकॉर्ड हो सकता है। ये देखा तो ये 27-28 सेकंड तक का हुआ। मतलब क्या डीसीपी स्तर का आदमी उनको कोई फ़ोन कर रहा था कि आप फलाना केबल पाइए, व्हाट्सएप आइए, आजकल तो जूम पर आइए, आजकल तो सैकड़ों साइट है जहाँ पर बात किया जा सकता है। कई साइट सुरक्षित है, कई साइट असुरक्षित है।
तो वो उनको लगा होगा कि मैं पुलिस अफसर हूँ और वो ये विक्टिम ही है एक तरह से, मतलब एक विक्टिम नहीं, एक तरह से एक्यूज्ड और विक्टिम, वो अपने आप को विक्टिम बता रही है और वो एक्यूज बता रहा है। जो भी हो, बट सर्विलांस पे तो है बिहार पुलिस के केंद्रीय एजेंसियों के, तो उनका फ़ोन रिकॉर्ड पे आएगा, तो रिकॉर्ड पाएगा तो बातें होगी ना, भाई पुलिस अफसर कह लिया आधा घंटा बात कर रहा था, तो शायद वो अपना व्हाट्सएप पे फलाना पे कहीं और बुला रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आखिर एक इंस्टीट्यूट से एक पुलिस अफसर 28 सेकंड 27 सेकंड 56 सेकंड की बात में क्या कहेगा, ये एक है। एनीवे वो सब जांच का विषय है। उससे बड़ा विषय मैंने आज चुना है। आज का विषय मैं इधर 2-3 दिन से देखता हूँ, जब से ये अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। भारत के सर्वमान्य नेता और जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों, तब से मैं देख रहा हूँ ना कि 2-3 तरह की बवाल। कल मैंने अपना वीडियो में बोला था कि भाई संविधान के तहत हम तो चुप हैं, लेकिन कुछ बेबुद्धि वाले लोग हैं जो संविधान को चैलेंज करते हैं और संविधान उनको कुछ नहीं करती है। वो एक मैंने अफसोस जाहिर किया था। आज एक और बात है, वो भी 2-3 दिन से चल रहा है, मैंने आज उस पर बोलना चाहा कि मैं आज बोलूँ, क्योंकि कल बोलता दोनों बातें घाल मिल हो जाती, मेरी बात समझ नहीं आती कि मैं असल में कहना क्या चाहता था। इसलिए कल वाला विषय कल का था, आज का विषय एक नया है। आज का विषय है कि हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या मेन मीडिया पर भी कुछ लोग भड़काऊ बात दे रहे हैं। जैसे एक समुदाय का आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को बता के जाऊंगा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बच्चे को बोलूँगा को अपने बच्चे को बताए, उसको बोलूँगा को बताए, मतलब कह रहे हैं कि हजारों साल तक ये चैन चलता रहेगा, जब तक हम फतेह ना कर ले, उसको दोबारा से हम मस्जिद ना बना दें, तब तक ये चलता रहेगा। ये भड़काऊ के श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवमानना भी है और अदालत का अवमानना का केस भी बनेगा और भारत के संविधान के प्रति आपके अनादर का केस भी बनेगा। खैर, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं है, मैं बड़ा जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये कुछ बेबुद्धि वाले हिंदुओं की तरफ से है। अब वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या तभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक ने तो शायद कोई मथुरा मंदिर के कोई सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, समाचार में बता रहे थे वो शायद कुछ है, तो कह रहे थे भाई मंदिर तो 1000 हो सकता है, जन्मभूमि तो एक ही हो सकती है। देखिए, तकनीक रूप से तो बिल्कुल सही है कि जन्मभूमि का तो कोई मुकाबला नहीं। जैसे मेरा बलिया में जन्मभूमि है, मैं चाहे दिल्ली में रहूँ या अमेरिका में चला जाऊँ, बट मेरा जन्मभूमि तो नहीं बदलेगा। मेरे राशन कार्ड में मेरा पासपोर्ट जब बना दिल्ली में तो जन्म स्थान लिखा गया, तो लिखा गया कि भाई बलिया है, तो वो जन्म स्थान ही मिला। मैं कल अमेरिका चला जाऊँ तो जो बर्थ प्लेस है वो तो नहीं चेंज होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इस पर चर्चा करना अभी जरूरी है? मतलब आप एक आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। आपकी मांग हो सकती है, लेकिन आपको अमन चैन का भी चिंता करना है। आपको ये भी, दोनों तरफ से मैं बात करूँ, मैं हिंदू समाज से भी अपील कर रहा हूँ कि कृपया इस तरह की बातें आप ना करें, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल से 150 साल की कानूनी लड़ाई और 550 साल तक की लड़ाई के बाद आप एक जीत हासिल किए हैं। इस जीत के उन्माद में आप इस तरह के ना आए कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़े। दुनिया हमारे तरफ देख रही है, दुनिया बहुत चिंतित है कि भाई इतना बड़ा काम हो गया और भारत में कुछ हुआ नहीं। हमारे देश के दुश्मन बहुत परेशान हैं कि यार इतना बड़ा काम हो गया और देश में अमन चैन कायम है। 2-4-5 लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी सियासी लोग हैं, जो चुनाव में लड़ने वाले लोग हैं, या बेबुद्धि वाले लोग। आजकल फेसबुक पर सब कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, ट्विटर पर बोल देता है, वो टिकटॉक पर बोल देता है। आजकल तो 2-2, 1-1 मिनट की वीडियो बनाने की कई साइटें आ गई हैं, उस पर लोग बकवास करते रहते हैं। लेकिन आमतौर पर जो जनमानस है, वो चाहे वो मुस्लिम जनमानस हो या हिंदू जनमानस हो या और कौन जनमानस हो, उनमें बहुत ज़्यादा विरोध और उत्साह नहीं हुआ। ना तो कोई हिंदू कम्युनिटी ने कहीं बहुत विजय पताका लहराया, कोई विजय जुलूस लहराया, ना ही किसी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई बहुत बड़ा मातम जैसी बात आई। आम हिंदू और आम मुसलमान इसको एक सामान्य निर्णय की तरह से देख रहा है कि भाई हमारे भारत के सबसे बड़े अदालत ने एक सबसे बड़ा निर्णय दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं। अदालत का मामला है, हम अदालत को छोड़ते हैं। दुनिया इस बात में पागल है, परेशान है कि भाई हमारे यहाँ किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह की खूबसूरती है कि इतनी बड़े निर्णय के बाद भी कोई बवाल नहीं हुआ। और आप उस आग में घी डाल रहे हैं, जो कहीं चिंगारी किसी के मन में दबी हुई होगी, आप उसको बढ़ा रहे हैं, ये कह करके कि ये अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी। राजनीतिक दलों का ये स्लोगन हो सकता है, राजनीतिक दलों का ये विवाद हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 40-50 साल से, मतलब करीब 30 साल से तो
इसी बात पर चुनाव लड़ा गया कि एक आदमी कहता था अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि सौगंध आपकी खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। वो 200 सीट से आज 300 से ऊपर सीट पा गए वहीं बनाने के बाद में। सेम टाइम दूसरा आदमी कहता था कि सौगंध राम की ही हम खाते हैं कि हम मंदिर वहीं नहीं बनाने देंगे। मतलब आप देखिए कि दोनों लोग, मतलब एक वर्ग राजनीति का, मैं पार्टी का नाम आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि सौगंध राम की खाते में मंदिर वहीं बनाए। घोषणा पत्र में और चीज के ऊपर मोटे और बोल्ड अक्षर में लिखा जाता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे और दूसरी पार्टी कहती थी कि हम मंदिर नहीं बनाने देंगे। इस विषय पर 30, 32, 35 साल तक राजनीति हुई, हमने देखा इसको। तो राजनीतिक दलों को तो ये बहुत बड़ा मुफीद लगेगा, बड़ा आसान बात लगेगा कि वो कहे कि भाई मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, और आप इसी पर दो गुट रहे। एक कहेगा कि कैसे नहीं मंदिर बनने देंगे, दूसरा क्या कैसे मंदिर बनाएंगे। तो आप ये पूछने में अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि भाई कोरोना में, अब हम कोरोना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना उसी स्पीड में बल्कि और घातकता उसकी और बढ़ती जा रही है। बिहार में, उत्तर भारत में हर जगह बाढ़ आया है, एनडीआरएफ की टीम और सारी टीमें अक्षम हो रही हैं, वो उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही हैं। गुजरात में एक अस्पताल जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, अग्निशमन का एनओसी नहीं मिला था, वो कोविड अस्पताल घोषित हो गया और उसमें आग लग करके कई लोग जिंदे जल गए। इस विषय पर कहीं कोई टीवी में कहीं कुछ नहीं आया। मतलब समाचार आया कि गुजरात के एक अस्पताल अहमदाबाद, गुजरात की सबसे बड़ा, मतलब वैसे गांधीनगर उसका राजधानी है लेकिन अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, सबसे प्रमुख शहर है अहमदाबाद। वहाँ पर एक अस्पताल बिना लाइसेंस का, मतलब एनओसी वगैरह उसमें नहीं था, प्राइवेट अस्पताल को भी अपने संपर्कों के वजह से कि सरकार के नकारेपन की वजह से वो कोविड अस्पताल का दर्जा पाया था। कोविड लोगों की उसमें इलाज हो रही थी, जिसको हम कोरोना महामारी कह रहे हैं। उसमें आग लग गया, आग बुझाने का उसके पास यंत्र भी नहीं था, आग बुझाने की कोई उसको फायर एनओसी भी नहीं मिली थी, लेकिन उसको कोविड का दर्जा मिल गया। टीवी पर इस विषय पर चर्चा होना चाहिए, इस पर चैनल पर पैनल बैठना चाहिए कि भाई वहाँ पर उसकी सुविधा नहीं थी और उसके बाद भी वो ये दर्जा ले गया। लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि राजनीतिक लोगों को ये बड़ा मुफीद लगेगा कि हाँ भाई ओंकारनाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, कृपया ये प्लेटफॉर्म है, इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। मतलब अब इस पर चर्चा होगा कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इसमें क्या होगा कि हम दोनों लोग अब फिर से लड़ने लगे कि देखिए ये उन्मादी बात बोल रहा है, अभी तक तो राम मंदिर का पूरा बढ़िया से फैसला भी नहीं हुआ कि अयोध्या की काशी और मथुरा की बात कर रहा है, ये बोली गलत बात। तो फिर सरकार 10, 20, 30 साल तक अब इस बात पर राजनीति करेगी। फिर आपकी जरूरी की चीज़ें कि उस पर चर्चा नहीं होगा। ओंकारनाथ सिंह जी बिहार से आते हैं, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री इन्हीं के बक्सर का रहने वाले हैं, और इनके यहाँ अभी तक जिला अस्पताल में इंजेक्शन भी नहीं है, रुई पट्टी भी नहीं है, ये किसी का हाथ उठ करके मिलेगा। मतलब केंद्रीय मंत्री का अस्पताल, अपने चुनाव क्षेत्र का अस्पताल जैसी कोई सुविधा बक्सर में नहीं है। मैं बक्सर आता जाता रहता हूँ, ये तो वहीं कराने वाले हैं। तो आप इस पर चर्चा ना करें, क्योंकि अब चर्चा करें कि जी काशी मथुरा बाकी है। ये मतलब हो सकता है कोई अभी हालांकि कोई प्रतिष्ठित राजनीतिक, प्रमाणित राजनीतिक और रजिस्टर्ड पंजीकृत राजनीतिक दल ने इस विषय में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पहले माचिस लगाई जाती, धुआं बनाया जाता, लोग उसे धुआं देता चाहिए, आग है, फिर वो आग हाथ सेकने वाले लोग वहां आते हैं। तो मतलब वो चिंगारी लगाई जा रही है ना। मैं एक हिंदू होने के नाते मुझे बिल्कुल मैं चाहिए कि मथुरा राम जन्म, जिस तरह से अयोध्या में राम जन्म का जन्मभूमि है, उसी तरह से भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्मभूमि है, और वहाँ पर तो कम से कम पैगंबर साहब का जन्मभूमि नहीं, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन फिर भी एक अमन चैन जो हमारे देश में इतनी बड़ी निर्णय के बाद बिगड़ा नहीं था हमारे सरकारों के निर्णय के द्वारा, उससे ज़्यादा हमारे देशवासियों की वजह से जो अमन चैन बना था, क्या है अभी उसको तुरंत बिगाड़ना ज़रूरी है। इसी बात पर मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं बीइंग ए हिंदू, मुझे बड़ा खुशी होगी कि मैं तो चाहता हूँ कि मथुरा का हर जगह, पूरे देश भर में, दुनिया भर में भगवान कृष्ण के मंदिर बने। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर है, दुनिया भर में भगवान कृष्ण का मंदिर। मैं मुंबई गया था, वहाँ इस्कॉन सेंटर बहुत बढ़िया था, बल्कि हम लोगों को तो वहाँ वाले कहे भी थे कि आप काहे लिए होटल में ठहरे, ये अपना बड़ा बढ़िया जगह, आप इसमें ठहरते। एनीवे, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं घोर निंदा करता हूँ उन लोगों का जो हमारे सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का कुचेष्टा कर रहे हैं। उसमें से दो तरह के लोग हैं। वो एक तो वो लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है, फेसबुक पर मुंह फाड़ कर बोल दिए कि भाई 2, 4, 5 आदमी गाली देगा, उसको इस बात पर प्रचार पा जाएगा। और वो कुछ वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, समाचार में बोल देते हैं, ये बोल देंगे कि मैं फलाना सचिव हूँ, फलाने मत देगा। जैसे कि आज समाचार में चला गया, शायद
मथुरा जन्मभूमि न्यास है या कुछ है, मतलब वो कुछ डेजिग्नेशन बता रहा था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा गया नहीं, मैं तो सुन के ही विद गया कि भाई ये उचित नहीं हो कि आप सामाजिक समरसता जो हमारी कई लोगों के चाहने पर भी नहीं बिगड़ी, आप उसको एक बयान दे करके बिगाड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। राजनीतिक दलों की साजिश हो सकती है कि इस पर राजनीति किया जाए, इस पर लड़ा जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप इस साजिश को समझिए और राजनीतिक दलों से कहीं देखिए, भगवान कृष्ण की मंदिर भव्य बने, बिल्कुल हाई है भव्य मंदिर, अब उसके ऊपर भी और बने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोविड अस्पताल भी बने, आप ये मांग करिए। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तो एकदम, मैं भी 5 दिया जलाया था, तब से जय श्री राम ही बोल रहा हूँ, जय श्री राम का जपे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मंदिर जितना भव्य बन रहा है ना, उससे कोई बढ़िया अस्पताल भी बने, कोई शिक्षण संस्थान भी बने, जो लोग उस मंदिर में चंदा दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, भगवान दिन दूना रात 10 गुना उसमें बढ़ाए, लेकिन उसी 10 गुना बढ़ने में जो भगवान राम के आशीर्वाद से बढ़ेगा ना, उसमें थोड़ा बहुत आंशिक रूप से भी किसी अस्पताल में, किसी विद्यालय में, किसी ऐसे जगह पर दिया जाए जिससे आम जनमानस का भी भला हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राम मंदिर की खुशी मुझे है, इसका वर्णन करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं बीइंग हिंदू, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रवक्ता रखा है कि मैं अंदर से पूजा करूँ और बाहर कहूँ कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा नेता लोग करते हैं। मुलायम सिंह जी राम मंदिर में गोली चला दिए थे, सवेरे 3 घंटा से ऊपर पूजा करते थे मुलायम सिंह यादव। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, चूँकि मैं बड़ा नज़दीक हूँ, मुझे मालूम है कि 3 घंटा से नीचे मुलायम सिंह जी पूजा नहीं करते। सवेरे 5 बजे से 8:30 बजे तक अगर कोई आदमी मुलायम सिंह से फ़ोन पर कभी बात किया हो या अपॉइंटमेंट लिया तो मेरे को सार्वजनिक मंच पर लिख करके बता दे कि हाँ मैं मुलायम सिंह से 7 बजे भोर में मिला हूँ। अभी वो अस्पताल में भर्ती, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे या स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे, अगर कोई आदमी 5 बजे से 8 बजे के बीच में मुलायम सिंह जी हम मिला है तो मेरे को बता दें, क्योंकि वो टाइम आज तक उनके रोस्टर पर चला नहीं, क्योंकि वो उनके पूजा टाइम था। लेकिन वही पूजा लेकर के भगवान का प्रसाद लेकर बाहर कहते थे कि राम भक्तों को गोली चलवा दो, क्योंकि गोली चलवाने से वोट मिलता था और भगवान राम के सामने 3 घंटा आरती करके क्षमा मांग लेते थे। उनको लगता था कि ये ही ठीक है, उनको अपनी सोच होगी, उस पर मैं नहीं चर्चा करता। लालू प्रसाद यादव राम रथ को रुकवा दिए थे, ओंकार नाथ सिंह जी सुन रहे तो इनके प्रदेश का मामला है। यही लालू प्रसाद, यही आर.के. सिंह जी उस वक्त कलेक्टर थे, और आर.के. सिंह ने कहा था कि आप क्यों चिंता करते हैं, रुकवा दीजिए, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और अडवाणी जी का रथ रोक दिया था। वही लालू प्रसाद यादव छठ को पूरा टीवी में विज्ञापन दे करके, खरना से लेकर के नहाए खाए से लेकर के पहली अरग से लेकर के दूसरी अरग तक और मिठाई बांटने तक को सार्वजनिक मंचन करते हैं। यही लालू प्रसाद यादव सारे पूजा पाठ को जो हिंदू रीति रिवाज है वो सबको मानते हैं और बहुत शिद्दत से मानते हैं। हमारे आप से ज़्यादा धार्मिक आदमी है, लेकिन राम मंदिर नहीं बनने देगा, रोज कहते हैं क्योंकि उससे उनका मुसलमान वोट बना रहेगा। तो वो राजनीतिक लोगों को मुफीद लगता है, लेकिन हम राजनीतिक लोगों की साजिश को समझे। हम आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी ऐसे जो लोग हैं वो इसको समझें कि लालू प्रसाद यादव छठ की आयोजन पूरा बढ़िया से करते थे और मंदिर नहीं बनने देने के कहते थे। इस बीच में किसी ने नहीं पूछा कि लालू जी, नीतीश जी, आपके 30 साल का लॉकडाउन में कोई नया अस्पताल बना क्या पटना में या कहीं बिहार में, बक्सर में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, चंपारण में, बेतिया में, बेगूसराय में, कहीं बना क्या? किसी ने नहीं पूछा। वही हमारे उत्तर प्रदेश की हाल है। मुलायम सिंह यादव गोली चलवा दिए थे कारसेवकों पर और हर बार करते थे। केंद्र सरकार में तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा भी था कि सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, हिंदू संख्यक लोग जाओ जहाँ जाना हो। लेकिन चूंकि हम इसी पर चर्चा करने लगे, अब कोई मनमोहन सिंह से नहीं पूछा कि मनमोहन सिंह जी आपके 10 साल के कार्यकाल में कोई नया एम्स बना क्या, कोई नया चंद्रयान जैसा यूनिट चला क्या, आप एक सड़क नहीं बना सके। आपका रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हमको ये सड़क वड़क की चिंता नहीं करनी है। आज वही सड़क मोदी जी का राज्य में स्पीड से बन रहा है। तो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम राजनीतिक दलों की साजिश में ना फंसे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बीइंग ए हिंदू, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेरे में जो आस्था है, मैं नहीं समझता कि आप में कोई ज़्यादा बड़ा आस्था होगा या मेरे से ज़्यादा आस्थावान होंगे, लेकिन फिर भी अभी नींव पड़ी है भगवान राम के उस पवित्र जन्मभूमि पर। मुझे ऐसा लग रहा है, एक आशंका है मेरे मन में जो आपके साथ साझा करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दल लोगों को वो राम मंदिर बनना ही अच्छा ना लग रहा हो, वो लोग जो पूजा कर रहे हैं और वो लोग जो पूजा नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग, क्योंकि ये साजिश दोनों तरफ से दिख रही है। क्योंकि नींव पड़ जाने के बाद भव्य मंदिर बनने के नाम भी तो 10-20 साल राजनीति किया जा सकता है, क्योंकि फिर आगे अगर मान लो मंदिर मुद्दा खत्म हो जाता है और किसी कारण से ये मथुरा काशी भी खत्म हो जाता है, तो फिर तो आप किस पर चुनाव लड़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों पार्टी के लिए।
एक आदमी जो कह रहा है कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और दूसरा कह रहा है कि मैं उसी सौगंध राम की खाता हूँ कि मंदिर में वहाँ नहीं बनने दूंगा। दोनों लोग आराम से 30-35 साल तक काट ले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहते हैं कि देश में इस तरह के कोई बवाल आ जाए और ये कहा जाएगा कि जी बवाल देश में बढ़ रहा है, एक काम करते हैं थोड़े दिन शांति रहने के लिए मंदिर निर्माण का कार्य रोक देते हैं। कहीं ये तो साजिश नहीं है। मैं देखिए, भगवान करे, मर्यादा पुरुषोत्तम करे कि मेरा ये सोच बिल्कुल निर्मूल हो, लेकिन ये प्रश्न तो उठता है ना भाई, ये प्रश्न तो है कि क्या ऐसा कोई साजिश है क्या? और अगर ये साजिश नहीं है, मान लीजिए, तो फिर हम अभी तो ये झांकी है काशी मथुरा, बाकी है कि नारा दे करके क्या हम लोगों को उत्तेजित नहीं कर रहे हैं? जो लोग किसी कारण से बार बार वो मेरठ वाला बिर्क कितना हो भड़का रहा हो अपने मुसलमानों को कि ये तो मस्जिद थी, कोई उसके पक्ष में एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। पर सबसे मजे की बात है कि एक भी मुसलमान भाई उसके पीछे खड़ा नहीं हुआ, एक ने भी उसके ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया, उसका शेयर नहीं किया। जो शेयर किए वो लोग मतलब छुट भैया लोग जिनको कोई नहीं जानता, क्योंकि फेसबुक पर खाता खोलने के लिए आधार कार्ड तो मांगा नहीं जाता, ट्विटर का खाता खोलने के लिए आधार कार्ड तो मांगा नहीं जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कोई पैन कार्ड की जरूरत पड़ती नहीं होती। जो आदमी के पास मोबाइल है आजकल सबके पास यूट्यूब और आधार कार्ड और वो व्हाट्सएप और फलाना, तो खोल करके कुछ 2-4-5 लोग जो शेयर कर रहे हैं वो कोई बहुत प्रतिष्ठित लोग नहीं है। प्रतिष्ठित लोग वो होता है जिसको मुस्लिम समाज में अपना कोई सम्मान था। अब ओवैसी जी कह रहे, तो ओवैसी जी तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको सत्ताधारी पार्टी उनको कह रही है भाई कुछ कुछ कहते रहिए, क्योंकि वो मुफीद लगते हैं, वो खुला एजेंट है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की एजेंटी करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंटी करते हैं। आप चुनाव देख लीजिए, जब कांग्रेस सरकार में थी तो वहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे जहां कांग्रेस को अनकंफर्टेबल होता था जीतने के लिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो वहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और उनको लग रहा है कि यार अगर यहाँ 2-3 मुसलमान ना खड़ा कर जाए तो भाजपा हार जाएगी, वो वहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ये बात ध्यान रखा जाए, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलिया में कुछ, बलिया, छपरा, गाजीपुर, हाजीपुर में नहीं अपना कैंडिडेट खड़ा किया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको वोट नहीं कटेगा, भाजपा हार जाएगी। वो वहीं चुनाव खड़ा कर, तो वो सीधा खुला सरकारी पार्टी के एजेंट है। मैं भाजपा की नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले कांग्रेस के एजेंट थे और भाजपा के एजेंट, पार्टी के एजेंट है वो, तो उनके बात का महत्व नहीं हुआ। मुसलमान भी इस बात को समझने लगा है, मुसलमान भी उनकी इस खेल को समझने लगा है कि भाई एजेंट है और बेमतलब भी भड़काऊ भाषण देते हैं। रवीश कुमार की तरफ से रवीश कुमार जानबूझ करके बकवास करता रहता है ताकि लोग रवीश कुमार को गाली दें और उसी चक्कर में एबीपी सीबीपी का टीआरपी बढ़े। रवीश कुमार पक्का भाजपा के एजेंट और एजेंट का काम करता है। ये कई लोगों को मेरी बातें लगेगी, लेकिन आप उसकी सब प्रतिक्रियाओं को अगर आप देख लीजिए और उसके बेनिफिट को देख लीजिए, आपको पता है ना रवीश कुमार के भाई पर बलात्कार का केस है, कुछ हुआ 15 साल, मतलब नीतीश कुमार के, लालू जी की सरकार, वहाँ पर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, एक टेंडर चली गई, उसका अरेस्ट हुआ। रिया सेन वाले में 1 मिनट में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई, मिनट, मतलब चिट्ठी फैक्स से पहुंचा, मेल से पहुंचा और मेले पर आदेश हो गया और नोटिफिकेशन भी जारी हो गई, जांच भी चालू हो गया। ईडी दिन भर रिया को बैठाए थे, रिया को फांसी होना चाहिए, कुतरी कटना चाहिए। वो एक लड़के, होनहार लड़के को लूटी है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, बट मैं आपको बात कह रहा हूँ कि एक सिंपल मांग की, इधर मांग हुआ, इधर मान लिया गया। आप देखिए, लेकिन क्या रवीश कुमार के भाई पर सीबीआई जांच की मांग हुई? नहीं हुई ना। आप इसलिए समझिए कि वो कहाँ है, सब खेल बात समझिए आप, क्योंकि ये सब, चलिए ये राजनीति की बातें बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं बड़ा दुखी हूँ अगर कोई आदमी भड़काऊ बयान दे करके अमन चैन को बिगाड़ने का साजिश कर रहा है। तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मेरे लिए आराध्य है, पूजनीय है, मेरे लिए प्रातः वंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस देश में है उस देश में भी शांति बनी रहे, ये मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता है। भगवान कृष्ण को यहीं से याद करूँगा, ओम श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापत राम, जहाँ हम मन चंगा तो कठोर में गंगा, जहाँ है वहीं भगवान है। भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की, काबा काशी की जरूरत नहीं। अगर आपका मन पवित्र है तो आपके दिल में भगवान है। फिर भी मथुरा जन्मभूमि मुक्त हो, ये मेरी पहली अभिलाषा है, पहली मांग है। लेकिन इसके साथ साथ भारत में मंदिर का अभी नींव पड़ा भी नहीं, और इस तरह के अगर कोई बवालबाजी और भड़काऊबाजी बयान का प्रयास हो रहा है तो ये मेरे लिए दुखद है।
निंदनीय है और चिंतनीय है। मैं इस पर चिंतित हूँ। मित्रों, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो काम सरकार का है वो सरकार को करने दीजिए और गैर जरूरी चीज़ के जगह जरूरी वाले चीज़ मांगिए। मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन अभी कोविड का महामारी में अस्पताल में जरूरी सुविधाएं हो, इसकी मांग करिए। ओंकारनाथ सिंह जी के बक्सर, जिसमें केंद्रीय मंत्री का जिला है, उनमें कोविड के कितने सेंटर हैं और कोविड में जो प्राण रक्षक यंत्र है वो कितने लगे हुए हैं, वो एक बार देखा जाए। वेंटिलेटर उनके अस्पताल में कितना है, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, गाजीपुर में, बलिया में, हाजीपुर में, एक एक अस्पताल में कितने वेंटिलेटर है, इस विषय में बात किया जाए। मेरे ख्याल से आज कोविड में हमने देखा है कि जब कोरोना की महामारी हुई तो कोई भी आदमी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो दरवाजे बंद हो गए थे। कहा गया था कि आप यहाँ ना आइए, आप अस्पताल में जाइए। तो अगर मंदिर के साथ साथ अस्पताल का भी निर्माण हो तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी तो लड़ेंगे कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी होने के लिए आपका बचे रहना जरूरी है, और आप तभी बचे रहेंगे जब बढ़िया अस्पताल होगा, बढ़िया शिक्षा होगा, क्योंकि आपके पास इस चीज़ को समझ जाएंगे कि लालू प्रसाद यादव आपके लिए चरवाहा विश्वविद्यालय बनाते हैं और अपने लड़के को दिल्ली के आर.के. पुरम वाले स्कूल में दाखिला कराते हैं, लेकिन वो सुविधा इतनी पा लेता है कि वो और सब कामों में मशगूल हो गया, पढ़ नहीं पाया। पर लालू जी ने कोशिश दोनों बच्चों को किया था कि यहाँ पर उसको पढ़ाया जाए। डीपीएस आर.के. पुरम इंटरनेशनल, डीपीएस इंटरनेशनल में पढ़ता था। उस स्कूल में लालू का बेटा नहीं होता तो एडमिशन नहीं होता। प्रयास उन्होंने किया था। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव आपके बेटे को कह रहे थे कि मैं नकल अध्यादेश लाऊंगा, मैं सपुस्तक परीक्षा की इजाज़त देता हूं कि आपको घर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पुस्तक लेके जाइए और करिए। मुलायम सिंह यादव पहला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने, ये राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे और नकल अध्यादेश लगा था कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में, उस वक्त जो पास हुआ वो पास हुआ। तो मुलायम सिंह ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि आप मेरी सरकार बनोगे, मैं नकल अध्यादेश हटा दूंगा, मैं सपुस्तक परीक्षा कराऊंगा। मतलब परीक्षा रूम में आप पुस्तक लेके जाए, उसमें से देख करके लिखिए, क्योंकि आप बैल बनिए, ये मेरे लिए सुविधा है, क्योंकि मेरा बेटा तो ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आ रहा है आपके ऊपर शासन करने के लिए। क्योंकि अगर आप यादव लोग पढ़ जाएंगे तो समझदार नहीं हो जाएंगे कि भाई मुलायम सिंह यादव के बाद उनका बेटा अखिलेश से है, हम क्यों नहीं, हम भी तो यादव हैं, मेरे में खूबसूरती कम है क्या? राकेश यादव, राजेश यादव, ओंकार यादव, ये सब लोग यादव नहीं हैं? अगर यादव की बात है तो अखिलेश यादव क्यों? अगर हम सब लोग पढ़ जाएंगे, समझदार यादव कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चले हैं, उनको धत्ता बता करके अपने बेटे को शासन दे रहे हो, ये कोई रियासत है क्या? ये कोई बपोती है कि लोकतंत्र है? लेकिन वो चाहते हैं कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने आपको कहा कि आप बैल बने रहिए, पढ़िए उड़िए मत, सब पुस्तक 50 लिख करके पास कीजिए और बेरोजगार की लिस्ट में नाम लगाइए, तभी तो मेरा झंडा 200 रुपये मिलेंगे। 50 रुपये की चिमकी और निमकी पर आप मेरा पीछे पीछे चलते रहिए, और शाम को बता देंगे कि राकेश यादव, हाँ देखो राकेश परमार आगे मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि परमार मतलब क्षत्रिय है। अब आप आगे आपको बताऊं क्या कि बस वो हमको गालियां बकता हुआ घर तक जाएगा, क्योंकि वो तो निमकी और चिमकी में मस्त है। वो ये सोच ही नहीं पाएगा कि अखिलेश यादव में ऐसी कौन सी खूबी जो मुख्यमंत्री बन गया और हमको नहीं बने। ऐसी कौन सी विशेषता मुलायम परिवार में है कि लड़का जन्म लेने से पहले कि कोई ना किसी पद के लिए अलंकृत कर दिया जाता है। उनके घर में एमपी, एमएलए, महासचिव, सचिव, अध्यक्ष सब मुलायम सिंह के घर में है। तो वो उस सोचने, अगर आप पढ़ जाएंगे तो सोचेंगे। इसीलिए राजनीतिक दल के लोगों को ये बात चिंता करनी पड़ती है कि आप समझदार ना हो जाए। अगर आप समझदार होंगे तो कहेंगे ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में 9 दिन अखंड रहती है और हमें राम नाम का लाभ में मंदिर से निकलवा करके पीट रही है। आप पढ़ जाएंगे तो बात समझ जाएंगे। इसीलिए वो आपको पढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो आप मंदिर की मांग करें, बड़ा ज़रूरी है। भगवान में आस्था है, हम आस्थावान लोग हैं, लेकिन साथ साथ एक और दुआ करें कि इसमें समरसता बना रहे, हमारी भाईचारा ना बिगड़े। क्योंकि अगर भाईचारा बिगड़ेगा तो फिर मंदिर मस्जिद आपको कहीं नहीं रोक सकता। अगर आप आदमी ही नहीं रहेंगे तो पूजा कौन करेगा? अगर आप आदमी नहीं रहेंगे तो कौन फेसबुक पर और मेन मीडिया पर आकर के कहेगा? ये ज़रूर आप सोचें। आज का प्रार्थना आपसे यही था कि हे प्रभु, सामाजिक समरसता बना रहे, और जो एक पवित्र जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का ईंट पड़ा हुआ है
उसको भव्य मंदिर में तब्दील आने दीजिए। मुझे ये अंदेशा है कि कहीं उसको रोकने की साजिश तो नहीं हो रही है दोनों तरफ से। अगर आप ये बात को थोड़ी बहुत भी एकाग्र हो करके राजनीतिक दलों के बहकावे के अंबर को हटा कर सोचेंगे तो आपको साफ शीशे की तरह से दिखेगा कि असल में ये खेल क्या है। और अगर खेल समझ गए तो मेरा प्रार्थना जायज हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अगर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। कोरोना महामारी अभी हटी नहीं है, आप उसे अपना बचाव रखें, तभी जा कर के आप बचेंगे। और अब बचेंगे तभी ना काशी और मथुरा की लड़ाई लड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका बचना जरूरी है, अपनों से बचना है, सामाजिक सद्भाव को बचाना है, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।